बाकी 4 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, तो आओ बात करते हैं। इस बार मेकर्स ने फ्रेंचाइज को पहले से कहीं बड़ा और डार्क बनाने का दांव खेला है, क्योंकि यहाँ टाइगर श्रॉफ का किरदार रोननी अब वही पुराना मासूम एक्शन हीरो नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स बन चुका है जो टूटी हुई मोहब्बत और पागलपन से भरी जिंदगी जी रहा है। शुरुआत में ही ट्रेलर एकदम ग्रिपिंग अंदाज में सेट हो जाता है, जहां बैकग्राउंड में भारी भरकम म्यूजिक बजता है और स्क्रीन पर टाइगर की एंट्री होती है। नेवी अफसर से बदलकर खून से लथपथ और मानसिक रूप से टूटा हुआ। और यहीं से ऑडियंस को लग जाता है कि ये कहानी अब सिर्फ लव स्टोरी या रिवेंज मूवी नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल लेवल तक जाने वाली है। क्योंकि जिस लड़की के लिए टाइगर पूरी दुनिया से भिड़ रहा है, उस लड़की की मौजूदगी पर ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सिर्फ उसकी कल्पना है। यह मिस्ट्री एंगल पूरे ट्रेलर को नया ट्विस्ट देता है और बागी सीरीज को पुराने फॉर्मूले से बाहर निकालने की कोशिश करता है। अब अगर एक्शन की बात करें तो भाई, इस बार टाइगर ने हद ही पार कर दी है। हेलीकॉप्टर से कूदते हुए ब्लास्ट, गगनचुंबी इमारतों पर बिना हार्नेस के स्टंट्स, हाईवे पर कारों का पीछा, ब्रिज पर गोलीबारी और खून से लथपथ नजदीकी फाइट्स। हर फ्रेम में एड्रेनालिन की ऐसी डोज है कि दर्शक पलक झपकाए बिना स्क्रीन पर टिके रहते हैं। कैमरा एंगल्स, स्लो मोशन शॉट्स और डार्क ग्रिटी कलर पैलेट ने इसे हॉलीवुड लेवल का विजुअल एक्सपीरियंस बना दिया है। लेकिन ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज है संजय दत्त, जिनका खून से सना हुआ डरावना और साइकोटिक विलन अवतार इतना इंटेंस है कि उनकी एंट्री होते ही पूरी स्क्रीन पर उनकी पकड़ बन जाती है। भारी आवाज, आंखों में पागलपन और चेहरे पर खून से लथपथ स्माइल। ये सब देखकर लगता है कि इस बार टाइगर को असली चुनौती सिर्फ एक खलनायक से नहीं, बल्कि एक ऐसे दानव से मिलने वाली है जो उसे मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर तोड़ सकता है। यह टाइगर और संजय दत्त का टकराव ही फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी साबित होगा। डायलॉग्स भी इस बार खूब काम कर गए हैं। टाइगर की लाइन, ये तो बस मेरा वार्म अप है। वहीं इमोशनल हिस्सों में टाइगर का टूटा हुआ और दर्द से भरा किरदार दर्शकों को उनसे जोड़ने की कोशिश करता है, जो ट्रेलर में बैलेंस बनाए रखता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर पूरी तरह से न्यू एज वाइब लाते हैं। ट्रेलर साफ बताता है कि फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है और इस बार हिंसा और ब्लड पर कोई रोक टोक नहीं है। कटे फटे शरीर, खून में लथपथ फाइट्स और ब्रूटलिटी को बिना फिल्टर दिखाया गया है, जिससे यह फैमिली ऑडियंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एक्शन और डार्क सिनेमा पसंद करने वालों के लिए हॉट चॉइस बन सकती है। अब अगर निगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कहानी का दोहराव। क्योंकि चाहे कितना भी नया ट्विस्ट लाया गया हो, आखिर में सेटअप वही है। हीरो, प्यार, विलन और बदला। दूसरा, हिंसा और ब्लड की ओवरडोज हर दर्शक को अपील नहीं करेगी और फैमिली ऑडियंस इसे रिजेक्ट कर सकती है। तीसरा, टाइगर श्रॉफ की सबसे बड़ी आलोचना हमेशा रही है उनके एक्सप्रेशंस की कमी। एक्शन में वे बेमिसाल हैं, लेकिन इमोशनल सीन में उनकी परफॉर्मेंस उतनी स्ट्रांग नहीं लगती। और अगर लड़की वाला ट्विस्ट अच्छे से हैंडल नहीं हुआ, तो यह फिल्म सिर्फ दिखावे और शोरगुल तक सीमित रह सकती है। चौथा, कुछ लोगों को इसमें एनिमल और मार्को जैसी फिल्मों की वाइब्स भी महसूस हो रही हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो बागी 4 का ट्रेलर वादा करता है कि 5 सितंबर को सिनेमा घरों में दर्शकों को मिलेगा खून, प्यार और जुनून का ऐसा विस्फोटक कॉम्बिनेशन जो या तो इस फ्रेंचाइज को नई ऊंचाई पर ले जाएगा और टाइगर श्रॉफ को फिर से टॉप लीग में खड़ा कर देगा, या फिर यह सिर्फ ओवर द टॉप एक्शन और दो हिंसा का तमाशा बनकर रह जाएगा। चलो, फिल्म का इंतजार है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।